अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोग्राफी। बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें दो एप्लीकेशन आती हैं, एक ज़ीरोग्राफी यानी कि फ़ोटोकॉपियर और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। हम आज इन दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, जिसका नाम है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी बेसिकली हमारे पास होता है फ़ोटोकॉपियर। कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करने का प्रोसेस, उसको ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ये बेसिकली ज़ीरोग्राफी ना दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक लेटर्स हैं। ज़ीरोस ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो बेसिकली फिर ज़ीरोग्राफी क्या हुआ, इसका मतलब होगा ड्राई राइटिंग। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है ड्राई राइटिंग का या फोटोकॉपी करने का प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, लैंप से ये हमारे पास एक पेज डॉक्यूमेंट है जिसको हमने कॉपी करना है। तो ये हमारे पास ब्लैंक पेज, ये हमारे पास है एक ब्लैंक पेज जिस पे हमने अपना ये वाला डॉक्यूमेंट कॉपी करना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होगा, लैंप के ज़रिए लाइट इस पे फॉल फॉल करेगी पेज पे, और लाइट का ऑब्वियसली एक इन्वर्ट इन्वर्ट इमेज बनेगा जो कि लेंस के ज़रिए ड्रम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही है। जब ड्रम पे ट्रांसफ़र होगा तो ड्रम जो है वो इसमें स्टैटिक चार्ज छोड़ देगा। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं इमेज को। इमेज का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका इमेज ड्रम पे बनेगा, तो जो जो वर्ड हमने कॉपी करना है वहाँ पे स्टैटिक चार्ज रहेगा, और वो स्टैटिक चार्ज पे टूनर आके फिट हो जाएगा। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये हमने कॉपी करना है। तो जब इसका इमेज जो है वो ड्रम पे पड़ेगा तो डब्ल्यू पे हमारे पास सारा का सारा टूनर आ जाएगा, ब्लैक चार्ज आ जाएगा। फिर उसको हम हीटेड प्रेशर रूलर से निकालेंगे तो वो ब्लैक जो पाउडर है टूनर उसको बोलते हैं, वो पेज पे फिक्स हो जाएगा हीटेड प्रेशर रूलर की मदद से। ये इसका प्रिंसिपल। और उसके पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन हम जो मेन है ना वो तीन हैं। एक तो ये हमारे पास एलुमिनियम ड्रम है, एल्यूमीनियम ड्रम। दूसरा हमारे पास ड्राई ब्लैक पाउडर जिसको हम टूनर कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो। और तीसरा हमारे पास है हीटेड प्रेशर रूलर। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट्स हैं जिसकी वर्किंग की वजह से एक पेज जो है वो कॉपी होता है। जी, अभी हम इसका ना वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, फिर मैं पूरे डायग्राम के ज़रिए ना एक स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी ज़रा इसका वर्किंग प्रोसेस देख लें। ये हमारे पास एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमीनियम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो एल्यूमीनियम है ये एक कंडक्टर है। अभी पीछे मैंने एक डायग्राम फिगर दिखाई थी, उसमें एल्यूमीनियम एक ड्रम नज़र आ रहा था, ये आपको पता है कंडक्टर है। इसके ऊपर रखा होता है सिलीनियम। सिलीनियम भी एक मटेरियल है, लेकिन ये फोटो कंडक्टर है। पीसी मतलब इसे फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब होता है कि जब इस मटेरियल पे लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा, जब इस पर डार्कनेस होगी, लाइट फॉल नहीं करेगी, तब वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगा। फोटो कंडक्टर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिहेव्स कंडक्टर एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। सही है। कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर सके, चार्जेस पास कर सके। इंसुलेटर जिसमें चार्ज फ्लो नहीं पास नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम इसकी स्कीमेटिक ये पेज वाली डायग्राम देखते हैं ना, इसका वर्किंग प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी हमने कॉपी करनी है। लो जी, जब इस पे हम लेंस की मदद से, सिर्फ ये पेज नहीं है, इट्स अ जस्ट अ इमेज, वो इन्वर्टेड है लेंस की मदद से, या जो भी हमने मिरर लगाया है। ये पेज हमने कॉपी करना है। जब हम इसका एक इमेज जो है वो ड्रम पे फेंकेंगे, लेकिन ड्रम पे फेंकने से पहले आपको पता होना चाहिए ये सारा का सारा जो ड्रम है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव, हम इस पे पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्टर है ना, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सेलेनियम हमारे पास है फोटो कंडक्टर। ठीक है। तो ये जो हम पॉजिटिव चार्जेस हमने फेंके हैं ना, ये एक स्पेशल हाई वोल्टेज के ज़रिए फेंके जाते हैं और एक वायर के ज़रिए फेंके जाते हैं जिसको हम कहते हैं कोरोना वायर्स कहते हैं। ये उस वायर के ज़रिए हम क्या करते हैं, पूरे पॉजिटिव चार्ज पूरे कंडक्टर पे ना पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देते हैं, फैला देते हैं। कोरोना वायर्स कहते हैं उसको। अच्छा, अब उसको उसके बाद जब यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गया ना, इमेज
अब ये पूरे जो ड्रम है पूरे पॉजिटिव चार्ज फेंका हुआ है। अब होना क्या है, आपको पता है जब फोटो कॉपी होती है तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट पे एक लाइट फॉल करती है, सॉरी एक लाइट पास करती है, पूरे पेज पे लाइट आ जाती है। जब पूरे पेज पे लाइट आ जाएगी इसका मतलब है सिर्फ वो वर्ड जिसको हमने कॉपी करना है सिर्फ वो डार्क होगा, सिर्फ वो डार्क रहेगा, ब्लैक रहेगा, बाकी सारा पेज तो वाइट ही होगा। क्योंकि आप इस पेज पे देखें फिजिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड है ना PHYSICS, ये सिर्फ डार्क है, बाकी सारा पेज क्या है, वाइट। सही है। जब इस पूरे पेज पे लाइट फॉल करेगी, लाइट गुजरेगी, तो इसका जो इमेज है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। उन वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक रहेंगे, बाकी सब कुछ वाइट है। ठीक है। जब सब कुछ वाइट है इसका मतलब है कि जो सेलेनियम है उस पूरे कंडक्टर पे क्या हो रहा है, लाइट फॉल कर रही है। तो एल्यूमिनियम से जो इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कंडक्टर है ना, जब एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या करेंगे, सेलेनियम को पास करके पॉजिटिव चार्ज से मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी तो वो यहाँ से कंडक्टर, सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा, और उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास करके पॉजिटिव चार्ज से मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सिर्फ उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा जहाँ पे डार्क इमेजेस होंगे, डार्क एरियाज होंगे। और डार्क एरिया कौन से हैं, वो वर्ड जो हमने कॉपी कराना है। ठीक है। द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्टेड ऑन द पॉजिटिव चार्ज कॉपिंग प्लेट, मतलब हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज फेंका, लाइट फॉल करवाई, तो सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो डार्क रहेंगे, बाकी सब कुछ वाइट होके न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद वाइड एरियाज, ये हमारे पास ना फिजिक्स आ गई, ये वर्ड फिजिक्स का आ गया ना, जहाँ पे लाइट फॉल की सिर्फ ब्लैक डार्क एरिया, यानी कि वो फिजिक्स का वर्ड रह गया। सही है। अब इस पे हम क्या करते हैं, टूनर फैलाते हैं, टूनर। वो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, डार्क एरिया में पॉजिटिव चार्ज होंगे, बाकी सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब हम टूनर का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे पास ये डार्क एरियाज थे उस पर ब्लैक कलर आ जाएगा और मज़ीद ब्लैक हो जाएगा। सही है। पहले हमारे पास इमेज था, अब क्या हो गया, उस इमेज की जगह पे क्या आ गया है, टूनर आ गया है। तो ये फिजिक्स वर्ड था ना, उस फिजिक्स वर्ड पे क्या आ गया है, ब्लैक कलर आ गया जिस पे नेगेटिव चार्ज था। उन यहाँ पे डार्क एरियाज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, और टूनर, टूनर के पास नेगेटिव चार्ज था लेकिन उसका कलर ब्लैक था। जब वो पॉजिटिव चार्जेस से मिलेगा, ये जो डार्क एरिया थे वहाँ पे आएगा, तो हमारे पास अब ब्लैक कलर का डार्क एरिया आ गया है मज़ीद, क्योंकि टूनर न्यूट्रलाइज तो हो गया लेकिन टूनर पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ब्लैक कलर का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसी इमेज को उस पेज पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो ब्लैंक पेज है जिसकी हमने कॉपी करनी होती है वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र अभी सिर्फ फिक्स नहीं हुआ, अभी सिर्फ उस जगह पे पेज पे ब्लैक पाउडर आया, उसकी लोकेशन पे, मतलब ये फिजिक्स का वर्ड था ना, उसकी लोकेशन पे क्या आया, ब्लैक वर्ड ये मेरे पास ब्लैक कलर आ गया, टूनर आ गया। ये टूनर साइड पे भी हट सकता है लेकिन अभी सिर्फ लोकेशन पे आया है, फिक्स नहीं हुआ। उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हीटेड प्रेशर रूलर से गुजारते हैं, तो वो पेज के साथ चिपक जाता है, स्टिक होके रह जाता है। तो ये है सारा फोटोग्राफी। इसकी मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिए, आपको सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। वो ये है कि ये हमारे पास पेज, ये हमने कॉपी कराना है, पेज टू बी कॉपीड, ये मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, मिरर इस पे लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट सोर्स से लिखा हुआ है लाइट सोर्स, उस पर लाइट फॉल कराएंगे, ए का इमेज सीधा यहाँ पे मिरर पे बन जाएगा, और मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करके एल्यूमिनियम ड्रम पे फेंक देगा। सही है। अब एल्यूमिनियम ड्रम पे आप सब पढ़ चुके हैं, वो लाइट फॉल करेगी तो जहाँ पे ब्राइट एरियाज होंगे वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे न्यूट्रल होंगे, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज पहले फेंका गया, पॉजिटिव चार्ज फेंका गया, फिर इस पर लाइट फॉल करवाएंगे, जहाँ पे लाइट सेलेनियम की मदद से, जहाँ पे लाइट एरियाज होंगे यानी कि ब्राइट एरियाज होंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और डार्क एरिया, मतलब ये ए का वर्ड यहाँ पे ऐसे ब्लैक ही रहेगा। सही है। अब ये हमारे पास टूनर है, जब उस पर टूनर फॉल करेगा तो जो ए का ब्राइट एरिया था ना, ये हमारे पास यहाँ पे देखते हैं दोबारा से उसको, कि जो ए हमारे पास है ना, ये हमारे पास पेज पे आ गया था ऐसे ही, बाकी सारा एरिया था वाइट, बाकी सारा एरिया था ये न्यूट्रलाइज हो गया था, लेकिन सिर्फ ये वाला वर्ड है ये इमेज रहा था ऐसे ही। अब इस पे टूनर आ गया, जब इस पे टूनर आ गया तो ये टूनर ब्लैक कलर का होता है, तो ये हमारे पास ना ए का वर्ड जो है वो पूरा ब्लैक कलर का हो गया। सही है। अब ये जो हमारे पास पेज हमने
ड्रम पे इमेज बन रहा है, इस पेज पे वो हमने इमेज ट्रांसफ़र करना है। जब वो टूनर की मदद से वो ट्रांसफ़र हो गया और जैसे ही वो हीटेड प्रेशर रूलर से गुजरेगा, वो जो उसके ऊपर ब्लैक पाउडर था ना, वो मेल्ट होके फिक्स हो गया और साथ ही वो पेज बन के बाहर निकल गया। ठीक है, बेसिक पार्ट इसके कौन से हैं? ड्रम, हीटर और टूनर। ये पेपर स्टोर जहाँ से पेज आगे की तरफ जाता है, ये इमेज इसका जिसको हमें कॉपी करना है, लाइट में क्या करते हैं, इमेज पे लाइट फॉल करते हैं, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके ड्रम पे फेंक देता है, हीटेड प्रेशर की वजह से फिक्स होके वो बाहर निकल जाता है। कि दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर, मतलब हमने प्रिंट कराना है, पहले इसकी एप्लीकेशन थी फोटोकॉपियर। ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज़ करती है अपने ऑपरेशन में। इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इंक सोर्स से हम लाइट लेते हैं स्ट्रीम की फॉर्म में। स्ट्रीम मतलब जैसे नोजल, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से इंक, हम सोर्स से इंक लेते हैं, नोजल के ज़रिए उसको क्या करते हैं, टिनी पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। फिर यही पार्टिकल्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास होके डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होके स्क्रीन पे फॉल करते हैं, और जो हमने इसको कमांड दी होती है वो उसके मुताबिक जो है ना वो पेज फॉल करते हैं। ठीक है, और जिसको जो पेज नहीं चाहिए होते, जो जहाँ पे हमने नहीं कॉपी कर प्रिंट करवाना, उसको वो पार्टिकल जो हैं वो वेस्ट बॉक्स या गटर में चले जाते हैं। तो इसका ये प्रिंसिपल था। अब इसमें बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं जो कि ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे तो इंक सोर्स, गटर, स्क्रीन, डिफ्लेक्शन प्लेट, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, नोजल, ये सारे ही इसमें हैं, लेकिन जो बेसिक रोल है ना, वो 2 हिस्सों का है। एक तो हमारे पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरा हमारे पास है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर की कमांड से सारा काम चलता है कि हम इसको क्या जो कमांड देंगे उसने उसके मुताबिक एक्ट करना है। ये जो ड्रॉपलेट हैं ये पास करते हैं, जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास करेंगे, जब हम इसको ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर के जरिए जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें से गुजरने वाले पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाएगा। जब इस पे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना, तो जब ड्रॉपलेट इसमें से पास करेंगे ना तो उस पर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा, वही चार्ज पार्टिकल जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेगा ना, तो वो फोर्स की वजह से दूर चला जाएगा, करीब चला जाएगा, यानी कि उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। सही है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है भाई, जिस पेज को या जिस हिस्से पे हमने इंक फॉल नहीं करवानी, ये बेसिकली हमारे पास एक पेज है। ये पेज मतलब जिस हिस्से पे हमने कॉपी नहीं करवानी या इंक नहीं, वर्ड नहीं लिखना, जैसे हम कंप्यूटर में स्पेस का बटन दबाते हैं तो कुछ नहीं लिखा जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जिस हिस्से को हमने इंक फॉल नहीं करवानी या जिस हिस्से पे कुछ नहीं लिखना, तब हम क्या करते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देते हैं। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन करेंगे ना, तो इसमें से गुजरने वाले चार पार्टिकल पे ना एक चार्ज आ जाएगा, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। जब ये चार्ज पार्टिकल ना डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेगा, डिफ्लेक्शन प्लेट्स मतलब ये हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड सेट की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कायम हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कायम होगी, हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल इस डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास करेगा ना, तो उस पे फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या करेगी, उसका पाथ ना, पहले उसका स्ट्रेट पाथ था, अब उसके पाथ को कर्व कर देगी। इसका मतलब वो सीधा स्क्रीन पे जाके नहीं लगेगा। तो इस तरह इंकजेट प्रिंटर काम करता है कि भाई जिस हिस्से को आपने कॉपी नहीं करना, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देंगे, वो इसका पाथ जो है वो चेंज कर देगा और चार्ज सारे ना ये गटर बॉक्स में चले जाएंगे, वेस्टेड जिसको हमने यहाँ पे नहीं फॉल कराना, तो वो सारे वेस्ट बॉक्स में चले जाएंगे। तो 3 पार्ट हमारे पास ज़्यादातर दो पार्ट्स का काम होता है ज़्यादा। एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड का जो कंप्यूटर के साथ रिस्पॉन्ड होता है, और ये रिफ्लेक्शन प्लेट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी हुई होती है। नोज़ल मूव करता रहता है क्योंकि ये नोज़ल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अगर स्ट्रेट होगा तो फिर एक ही हिस्से पे लाइट सारी फॉल करती रहेगी। ये नोज़ल जो है ना वो मूव करता रहेगा। जब नोज़ल मूव करता रहेगा, ये होगा कंप्यूटर के कंट्रोल से। सही है, तो नोज़ल मूव करता रहेगा, जिस हिस्से को फॉल नहीं करवाना, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देंगे, वो सारा पार्टिकल जो है ना, सारे इंक के पार्टिकल जो हैं
वो चार्ज होके गटर बॉक्स में चले जाएंगे। और जिसको यहाँ पे फॉल करवाना है तब हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देंगे। ये सारा, ये इसका सारी वर्किंग है। आप जस्ट इसके डायग्राम को समझ लें तो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है। अगर अगर ये आपको आ जाता है तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये क्या है। ये इलेक्ट्रिक, ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करती है अपने ऑपरेशन में। फिर इसका प्रिंसिपल, ये सारी आपने बता देना। प्रिंसिपल में क्या बताना है कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो कहाँ से गुजरता है और कहाँ चला जाता है, कहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाता है। ठीक है, फिर दोनों के बारे में बताना है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है। फिर उसके बाद उसकी वर्किंग लिख देनी है और सारा ये आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसका एक मतलब ये भी फ़ायदा है कि हम जिस तरह की इंक देंगे हम उस तरह का ही हमारे पास प्रिंट आएगा। मतलब हम कलर प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, कलर कॉपीज़ भी ले सकते हैं इसकी। तो जनाब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो अल्लाह हाफिज़।